मैं जब नींद से जगा, मैं काफ़ी डरा हुआ था। मैंने देखा मेरे पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा हो रखा है। मैं हाँफ रहा था और डर के वजह से मैं उठकर बैठ गया। उसके बाद जब मैंने पानी का गिलास उठाया तो मेरे हाथ काँप रहे थे। मैंने थोड़ा सा पानी पिया क्योंकि मेरे पूरे शरीर में डर के मारे पसीने निकल रहे थे। मैंने बहुत डरावना सपना देखा था। सपने में मैं अपनी गली में अपने घर की तरफ ही जा रहा था। उस समय बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो चुका था, इसलिए सब लोग अपने घरों में थे और बाहर एकदम खाली था। गली की लाइट्स भी ढंग से काम नहीं कर रही थी और मैंने देखा कि मेरे सामने से एक आदमी अजीबो तरीके से चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो बीमार हो। उसके चलने का ढंग बहुत अजीब सा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे थका हुआ हो। जब मैं उसको देख रहा था तो उसे देख के मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि उसका चेहरा ही अजीब सा था। उसे देख के मुझे थोड़ा डर लगने लगा तो मैं भागकर अपने घर के पास गया और गेट खोला और दरवाज़ा लॉक कर दिया और जल्दी से विंडो के पास से उसे जाकर देखने लगा। मैंने उसको देखा तो मैं यही बोलने लगा कि काश ये आदमी यहाँ ना रुके, बस ये ऐसे ही चलते जाए। पर वो आदमी मेरे यार्ड के सामने खड़े होके मुझे देखने लगा और एकदम से रुक गया। वो मुझे ही देखे जा रहा था। उसके चेहरा नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं था। उसका चेहरा एक हिरन की तरह लग रहा था और उसके सर पर दो बड़े बड़े सींग थे। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो कोई खतरनाक आदमी लग रहा था। वो मुझे ही घूरे जा रहा था। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहता था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया। उसे देख के मैंने अपने कदम पीछे कर लिए क्योंकि उसे देख के मैं डर गया था। और तभी उसने इतनी तेज़ की चीखना चालू करा कि मैं तभी अपने नींद से उठ गया और एकदम से मैंने टीवी ऑन कर दी। पता नहीं मैंने उस समय टीवी ऑन करने की क्यों सोची, पर जब मैंने टीवी ऑन करी उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए क्योंकि उस टीवी में वही आदमी की बात हो रही थी जो मैंने अपने सपने में देखा था। एंकर बता रहा था कि कोलंबिया में ये आदमी काफ़ी लोगों की कत्ल कर चुका है और उन्होंने जब पुलिस से बातचीत की तो पुलिस ने बताया कि काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि वो आदमी बहुत लोगों की कत्ल कर चुका है और जहाँ जहाँ वो कत्ल कर रहा है हर घर में एक कार्ड छोड़ के जा रहा है और उस कार्ड में उस आदमी की शक्ल बनी हुई है और उस कार्ड में कुछ अजीब सा नोटिस लिखा हुआ है। और जब वो पुलिस उस नोट को पढ़ने जा रहा था तभी उस पुलिस की आंखों से और पूरे मुंह से खून ही खून निकलने लग गया और वो वीडियो भी एकदम से बंद हो गई। उसे देख के मैं बहुत ज़्यादा ही डर गया था। मैं भागकर अपने विंडो के पास गया और विंडो के नीचे देखने लगा और वो इंसान मेरे घर के बाहर ही मेरे यार्ड में खड़ा था। मैं उसे देखने लगा और मुझे पता चला कि वो आदमी वहाँ पे चुपचाप खड़ा है। वो कुछ कर भी नहीं रहा है, बस एकदम चुपचाप खड़ा है। वो आदमी वही था जो मैंने सपने में देखा था और इस न्यूज़ में देखा था। आखिर ये आदमी मेरे घर के पास क्या कर रहा है? ये मुझसे क्या चाहता है? ये कहानी हमारे गांव की है। हमारे गांव में एक जंगल है जिसमें एक दरवाज़ा है। हमें हमेशा उस दरवाजे के पास जाने के लिए मना किया जाता है, पर मैं और मेरे दोस्त जानना चाहते थे कि उस दरवाजे के पीछे आखिर है क्या। तो मैं अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में जाने लगा और तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि हमें रुकना चाहिए, हमें उधर नहीं जाना चाहिए। तभी सुजैन ने बोला कि तुम डरपोक हो, ये सिर्फ एक स्टोरी है, ये कुछ भी सच नहीं है, हमें जाकर देखना चाहिए कि उस दरवाजे के पीछे आखिर है क्या। तो फिर हम वहाँ जाने लगे। हमें चलते चलते 1 घंटा हो चुका था, लेकिन मेरा एक दोस्त जिसका नाम बेन है वो काफ़ी डर रहा था और डरते डरते हमारे साथ चल रहा था। और जैसे ही हमारे सामने दरवाज़ा आया हम लोग रुक गए और उस दरवाजे को देखने लगे। वो दरवाज़ा काफ़ी अजीब सा और डरावना सा लग रहा था और सुजैन ने बोला कि इस दरवाजे को आखिर कौन खोलेगा। सबकी नज़र बेन की तरफ गई। बेन ने कहा ठीक है मैं खोलता हूँ, और उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और दरवाजे के आगे बढ़ने लगा। वो धीरे धीरे चल रहा था। वो काफ़ी डरा हुआ था। उसने दरवाजे की तरफ देखा
तो उसे दरवाजे में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई मिली थी। उसमें लिखा था कि इस दरवाजे को मत खोलना वरना तुम पछताओगे। ये चीज़ पढ़कर वो और ज़्यादा डर गया। वो अपने कदम पीछे करने लगा। तभी पीछे से हमारे दोस्त कहने लगे कि तुम ये कर सकते हो, उस ताले को तोड़ दो और गेट खोल दो। तो बेन ने हिम्मत जुटाकर पत्थर आगे बढ़ाया और ताले के ऊपर मारने लगा। उसने जब वो पत्थर ताले के ऊपर मारा तो वो ताला नहीं खुला। उसने और कोशिश करी और पीछे से एक दोस्त हंसने लगा, उसका मजाक उड़ाने लगा। पर बेन थक चुका था। वो काफ़ी कोशिश कर रहा था उस ताले को तोड़ने की, पर ताला टूट ही नहीं रहा था। उसने बहुत कोशिश करी, उसने अपना पूरा दम लगा दिया, लेकिन वो ताला बिल्कुल नहीं टूटा। पर उसकी उंगली में उस पत्थर से खून निकल गया। उसको बहुत दर्द हो रहा था और तभी वो रोने लगा और वो खून ताले के अंदर से दरवाजे के उस तरफ चले गया। और पीछे से दोस्त कहने लगे कि तुम ठीक तो हो ना, तुम पीछे आ सकते हो। और तभी बेन थोड़ा पीछे को जाने लगा और वो गेट की सारी चेन्स एकदम से खुलने लगी। ऐसा लग रहा था कि अंदर से कोई बाहर को आ रहा होगा। वो ताला भी टूट कर नीचे गिर गया। हम सब लोग शॉक में आ गए थे। हम सोचने लगे आखिर क्या है, ऐसा क्या है जो खुद से ये गेट खुल रहा है। हम लोग जब उस दरवाजे को देख रहे थे तो दरवाज़ा हिल रहा था। तभी बेन आगे को चलने लगा और उस गेट के पास पहुंचकर उसने जब वो गेट को खोला तो अंदर पूरा अंधेरा था। उधर इतना अंधेरा था कि हमें पीछे से कुछ दिख भी नहीं रहा था। हम लोग पीछे से चिल्लाने लगे, बेन अंदर क्या है, हमें भी बताओ। और जैसे ही बेन हमें बताने के लिए पीछे मुड़ा, किसी ने अंदर से एकदम से बेन को अंदर खींच लिया और बेन की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। हम लोग देखे रह गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर कौन है। और तभी बेन का शरीर उड़ते हुए बाहर की तरफ आया और उसका सर उसकी बॉडी से उखड़ा हुआ था। ये देखते ही हम लोग डर गए और डर के मारे वहाँ से भागने लगे। हमने देखा कि उस दरवाजे से बाहर कोई क्रिएचर आ रहा है। हम लोग भागने लगे और वो भी हमारे पीछे भागने लगा। और तभी उसने हमारे एक दोस्त को पकड़ लिया और उसको भी उसने बेदर्दी से खा लिया। उसके पूरे शरीर में खून ही खून था। वो देखकर हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और वहाँ से हम रोते रोते भाग गए। ये बात तब की है जब मैं कोरिया अपने बिज़नेस के किसी काम के लिए गया था। मैं वहाँ लेट पहुँचा था, इसलिए मैंने जल्दी से कोई सस्ता सा होटल बुक करा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वो होटल दिखने में काफ़ी सही है, पर वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिख रहा था, इसलिए वहाँ कोई भी किसी भी रूम में आ जा सकता था। जब मैं रूम में पहुँचा तो मैंने खाना ऑर्डर करा और टीवी देखने लगा। मैं काफ़ी थक चुका था, इसलिए मैं सोने की तैयारी करने लगा। जब मैं सोने लगा तो मुझे ध्यान आया कि मुझे एक बार अपना डोर चेक करना चाहिए कि मैंने उसे लॉक किया था या नहीं। तो जब मैं वहाँ गया, मैंने डोर चेक किया और 5 मिनट बाद मुझे किसी की चलने की आवाज़ें आने लगी। मैंने सोचा शायद कोई अपने रूम से बाहर जा रहा होगा, पर वो चलने की आवाज़ें थोड़ी तेज़ तेज़ होने लगी। वो आवाज़ें बढ़ती ही जा रही थी और तभी मेरे डोर के नीचे से कोई रोशनी आई। किसी इंसान की परछाई मुझे दिख रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई रूम सर्विस के लिए आया होगा, पर रूम सर्विस के लिए तो अभी काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने जब लाइट ऑन करी तो वो परछाई गायब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने लाइट ऑफ करके सोने के लिए गया। और फिर वो आवाज़ मेरे दरवाजे के पास आने लगी। कोई दरवाजे पे खरोच रहा था। मैंने लाइट ऑन करी और बोलने लगा कि कौन है वहाँ पर। और तभी वो फुटस्टेप्स की आवाज़ गायब हो गई। मैंने सोचा कि शायद कोई बच्चे वहाँ पे खेल रहे होंगे, तो मैंने गेट खोला और बाहर की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था, मुझे कुछ ढंग से दिख नहीं रहा था। और तभी मैंने देखा कि सामने से कोई आदमी मेरी तरफ भागते हुए आ रहा है, जिसके हाथ में एक चाकू भी है। वो आदमी काफ़ी गंदा सा लग रहा था। उसके कपड़े फटे फुटे थे और उसके लंबे से बाल। मैं डर गया था।
मैंने जल्दी से अपना गेट बंद करा और मैं घबराते हुए सोचने लगा कि यह आदमी कौन हो सकता है और ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मैं बहुत ज़्यादा ही डर गया था। मैंने जल्दी से उस गेट के होल से जब बाहर की तरफ देखा तो वो आदमी मुझे नज़र नहीं आया। मैंने सोचा शायद वो चले गया है, पर फिर दोबारा जब मैंने देखा तो आदमी वहीं पर था। वो मुझे घूर घूर के देख रहा था। उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी और अचानक से उसने मुझे चाकू दिखाते हुए कहा कि वो मुझे आज जान से मार ही देगा। मैं काफ़ी डर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था। मैंने फ़ोन उठाया और पुलिस को कॉल करा और पुलिस को मैंने जब सब कुछ बताया तो पुलिस जब पहुंची तब तक वो शैडो गायब हो चुकी थी। पुलिस ने सिक्योरिटी कैमरास चेक किए और उन्होंने उस आदमी को तुरंत पहचान भी लिया। उन्होंने मुझे बताया कि यह आदमी आजकल काफ़ी लोगों को मार चुका है और वो भी इस आदमी के पीछे पड़े हैं। मैं उस रात सो नहीं पाया, इसलिए मैंने किसी होटल में जाकर रूम बुक करा। वो होटल काफ़ी अच्छा था, वहाँ पे सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने सोचा कि इस होटल में वो आदमी नहीं आ पाएगा, तो मैंने उस दिन अपना डोर भी लॉक नहीं किया था। पर तभी 12 बजे करीब मुझे किसी की आवाज़ आई। जब मैंने लाइट ऑन करी मैंने देखा वो आदमी ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उसके हाथ में चाकू भी है और ये आदमी वही था। मैं जल्दी से वहाँ से भागा और मैंने पुलिस को कॉल करा और वो डोर लॉक करके पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं जब भी किसी रूम में जाऊँगा मैं हमेशा अपना डोर लॉक ही करूँगा। ये बात एक हफ्ते पहले की है। मैं अपने घर के पास वाले जिम में रोज़ शाम को जाया करता था। एक दिन जिम में मुझे एक लड़का दिखा जो काफ़ी पतला सा था और उसका फेस थोड़ा अजीब और डरावना सा था। मैं जब अपने हेडफोन्स लगा के एक्सरसाइज कर रहा था तो वो लड़का मेरे पास आया और कुछ बोलने लगा। तो मैंने जब अपने हेडफोन्स हटाए तो मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जिम का रूल ब्रेक कर रहा था। उसको देखकर लग रहा था कि वो इस जिम का बंदा नहीं है। तो मैंने अपने हेडफोन्स हटा के उससे बोला कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने मुझे बोला कि मैं तुमको जानता हूँ, तुम मुझे देखे हुए लग रहे हो। पर मैं उसको बिल्कुल नहीं जानता था। तो मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें तो नहीं जानता। फिर वो मुझसे बातें करने की कोशिश करने लगा। मैं उसकी बातें सुनकर पक गया था। मैं उसकी बातों को इग्नोर करने लगा। फिर एकदम से उसने मुझसे अपनी स्नैप आईडी देने लगा और मेरी स्नैप आईडी मांगने लगा। मैंने उसको काफ़ी मना किया पर वो नहीं माना, तो मैंने उसको अपनी स्नैप की आईडी दे दी और वो वहाँ से जाने लगा और मुझे 3 बार बाय बोलने लगा। वो थोड़ा अजीब था, वो इंसान ही अजीब था। उस रात को जब मैं अपने घर पर टीवी देख रहा था तो 2 मिनट बाद मुझे स्नैप पर एक मैसेज आया जो कि जैक के नाम से था। और जब मैंने वो फ़ोटो ओपन करी तो उस फ़ोटो में अजीब सा चेहरा था। वो वही लड़का था। उस चेहरे में बड़ी बड़ी आँखें और बड़ी सी स्माइल थी। उस फेस को देखकर डर लग रहा था। मैं सोचने लगा कि ये क्या बदतमीज़ी है। उसने हाय करके मैसेज किया था। मैं तंग हो चुका था। मैंने उसको रिमूव करने का सोचा और मैंने यही किया। और जब मैंने उसको रिमूव करा तो मैं वापस टीवी देखने लगा और उसके रिमूव करते ही 2 मिनट बाद उसने मुझे वापस मैसेज किया। मैंने जब दोबारा देखा तो वो मैसेज जैक के नाम से ही था और इस बार उसने फ़ोटो दूसरी दी थी। उस फ़ोटो में इस बार एंग्री फेस था जिसको देखकर मैं डर गया था। उसने लिखा था कि तुमने मुझे रिमूव क्यों किया, और इस बार मैंने उसको ब्लॉक ही कर दिया ताकि वो मुझे वापस से मैसेज करके परेशान ना कर सके। उसको मैंने ब्लॉक करने के बाद अपने काम में बिज़ी हो गया और तभी आधे घंटे बाद मुझे दोबारा से मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आया। और जब मैंने अपने फ़ोन में देखा तो नोटिफिकेशन ये था कि किसी ने मुझे दोबारा अपने फ्रेंड लिस्ट पे ऐड करा है और वो नाम जैक ही था। शायद उस बच्चे ने दोबारा से एक नया अकाउंट बना दिया होगा। और जब मैंने वो इमेज ओपन करी तो उसको देखते ही मेरी सांसें अटक गई। वो फ़ोटो
मेरे घर के बाहर की ही थी। मैं सोचने लगा कि इसको मेरा घर कैसे पता चला। तभी मुझे याद आया कि स्नैप पर एक नया फीचर आया है कि तुम अपने फ्रेंड्स का घर पता लगा सकते हो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे बाहर कुछ नहीं दिखा, बाहर कोई नहीं था। तो मैंने जल्दी से खिड़कियां बंद करी और सोचने लगा कि क्या मैं पुलिस को कॉल करूं। और तभी मुझे बाहर से आवाज़ आई, कोई मेरी खिड़की पर खटखट कर रहा था और वो खटखटाने की आवाज़ कॉन्टिन्यूसली बढ़ती गई। तो मैंने उस विंडो को खोलकर उस बच्चे की गर्दन पकड़कर उस पर मुक्के मारे और उसको बेहोश कर दिया और जल्दी से पुलिस को कॉल करा। और पुलिस के आते ही वो लड़का होश में आ गया और वो मुझे कहने लगा कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं तुम्हें मार कर ही रहूँगा। और पुलिस उसको सब देख ही चुकी थी, तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। और ये सब हो जाने के बाद मैं इस सिटी से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि मैं ये सब परेशानियाँ नहीं चाहता था। लेकिन अभी भी मेरे स्नैप पर कोई ना कोई नए अकाउंट से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती रहती है। शायद ये वही लड़का है जो अभी भी मुझे परेशान करना चाहता है। मैं 22 साल का हूँ और ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका जा रहा था। हम लोग वहाँ अपने समर वेकेशन के लिए जा रहे थे और हम लोग एयरपोर्ट पे आधे घंटे पहले पहुँच चुके थे। और उस समय मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैंने वॉशरूम की तरफ देखा तो वहाँ काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। मुझे जल्दी से वॉशरूम जाना था, पर मैं भीड़ में नहीं जाना चाहता था। तो मैंने देखा एक लेडी वहाँ से गुजर रही है। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कोई वॉशरूम है जहाँ पर भीड़ ना हो। तो उन्होंने मुझे हंसते हुए बताया कि दूसरी साइड पर अगर तुम जाओगे तो तुम्हें सीढ़ियाँ मिलेंगी और सीढ़ियों से नीचे उतरते ही तुम्हें वॉशरूम दिख जाएगा, वहाँ तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। तो मैंने उन्हें थैंक्स बोल के उसी डायरेक्शन में जाने लगा। और जब मैंने नीचे देखा तो सीढ़ियाँ बहुत छोटी छोटी थी और मैं सीढ़ियों से नीचे गया तो मैंने देखा कि वो हॉल इतना पतला है कि उस हॉल से अगर दो आदमी साथ में जाएंगे तो वो जा नहीं पाएंगे। एक आदमी को दीवार से चिपकना पड़ेगा ताकि दूसरे आदमी के लिए जगह बन सके। और जब मैं अंदर की तरफ गया तो मैंने देखा कि वॉशरूम्स इतने गंदे थे कि मैं बता नहीं सकता, और वहाँ पे लाइट्स भी ऑन थी। उस जगह को देख के लग रहा था कि यहाँ कोई भी साफ़ सफाई करने नहीं आता है। और मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे वॉशरूम करके ऊपर जा सकता हूँ। और मेरी एक आदत है, मैं जब भी पब्लिक प्लेसेस में जाता हूँ तो मैं वॉशरूम्स हमेशा चेक करता हूँ कि मेरे अलावा वहाँ कोई और तो नहीं है। और उसी दिन जब मैं चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि हॉल के पास दरवाजे के साथ में एक आदमी खड़ा है जो कि मुझे ही घूर रहा है। उसे देखते ही मैं घबराने लगा था, इसलिए मैंने जल्दी से डोर बंद करा और घबराहट की वजह से मैं अपने नाखून चबाने लगा। मैंने जल्दी से डोर बंद करा और मुझे बहुत ज़्यादा ही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। मैं सोच रहा था कि यह आदमी यहाँ से कब जाएगा, और तभी मुझे आवाज़ आई। मैंने डोर के नीचे से देखा तो वो आदमी मेरे बगल वाले वॉशरूम में ही घुसा था। अब एकदम शांति हो चुकी थी, उस आदमी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कर क्या रहा है। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे वॉशरूम नहीं जाना है, मुझे यहाँ से निकलना है। जैसे ही मैं गेट खोलने गया मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वो आदमी मुझे ही देख रहा था। वो मुझे पागल की तरह देख रहा था। उसे देखते ही मुझे हार्ट अटैक आने ही वाला था। मैं वहाँ से चिल्लाते हुए भागा और जब मैं दरवाजे से बाहर निकला तो मैं नॉर्मली चलने लगा। मैं अपने फ्रेंड्स के पास पहुँचा और मेरी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चल रही थी, पर उन्होंने नोटिस नहीं किया और ना ही मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ नीचे क्या हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो लोग मेरा मजाक उड़ाए। और हम लोग अपने समर वेकेशन के लिए अफ्रीका गए और हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया। पर जाहिर सी बात है उस पूरे हफ्ते मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि रात में जब भी मैं सोने जाता था तो वो सपनों में उसी आदमी का चेहरा मुझे दिखता था, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। मुझे याद है मैं एक डरावना सपना देख रही थी। वो सपना मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना सपना था। मैं सपने में अपने घर में ही थी और अपने बेड पे लेटी हुई थी। जैसे ही मेरी नींद खुली मैं उठकर बैठ गई और तभी मुझे कुछ आवाज़ आई जो कि बहुत डरावनी थी। मेरा सपना मुझे कह रहा था कि ये आवाज़ नीचे से आ रही है, तो मैंने वैसे ही किया। मैं सीढ़ियों से जब नीचे गई
तो मैं सोचने लगी कि आवाज़ आखिरकार आ कहाँ से रही है। तो मेरे सपने ने बोला कि तुम लॉन्ड्री रूम में जाके चेक करो। और जब मैंने वो रूम का गेट खोला तो वो आवाज़ मुझे पहले की तरह कहीं और से सुनाई दे रही थी। तो मेरे सपने ने फिर मुझे बोला कि ऊपर वाले फ्लोर में जाके चेक करो। और जब मैं ऊपर फ्लोर में जा रही थी तो आवाज़ और तेज़ सुनाई दे रही थी। फिर मेरा ध्यान एटिक रूम के पास गया और वो आवाज़ वहीं से आ रही थी। जब मैं उधर गई तो मुझे हर जगह अंधेरा नज़र आ रहा था, इतना अंधेरा कि पहले कभी मैंने देखा ही ना हो। उस रूम में अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही थी। उसे देख के तो पहले मुझे डर लग रहा था, पर जैसे तैसे जब मैंने वो गेट खोला मैंने देखा कि अंदर एक बूढ़ी सी लेडी है जो टेबल पर अपना हाथ को बार बार मार कर वो आवाज़ निकाल रही है। उसको देखते ही मैंने अपने कदम पीछे करने के सोचे, पर शायद उस लेडी ने मुझे देख लिया था। और जैसे ही उसने मुझे देखा उसने अपना मुंह इतने बड़ी तरीके से खोला कि मेरी नींद खुल गई और सपने से मैं उठ गई। और जैसे मैंने अपनी आँख मिचोली मुझे एकदम से कोई आवाज़ आई और ये आवाज़ सुनते ही मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लग गया। और जब मैं नीचे गई मैंने फ्रंट डोर पे देखा तो वो आवाज़ वहीं से आ रही थी। मैंने जल्दी से एक चाकू अपनी सेफ्टी के लिए रख लिया और डोर के पीछे छुप गई। मैं वेट करने लग गई थी कि वो इंसान दोबारा उस पर आवाज़ करे, पर 1 मिनट तक एकदम शांति थी। तो मैंने सोचा कि मुझे विंडो से बाहर चेक करना चाहिए। और जब मैं बाहर गई मैंने देखा कि बाहर कोई इंसान खड़ा है। वहाँ पर इतना अंधेरा था कि मैं उसे ढंग से देख नहीं पा रही थी, और उस इंसान ने शायद मुझे देख लिया था, इसलिए वो वहाँ से चले गया। शायद वो इंसान मेरे घर में चोरी करने के मकसद से घुसना चाहता था और वो इस काम में नाकामयाब हुआ। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, जो सपने में मैंने आवाज़ सुनी थी वही आवाज़ सेम रियलिटी में कैसे हो सकती है। कहीं मेरा सपना मुझे इस घटना के होने से अलर्ट तो नहीं करना चाहता था। पर जो भी था, आज मैं अपने सपने की वजह से बच गई। ये बात 3 साल पहले की है। मैं 17 साल का था और मैं एक लाइब्रेरी में काम करता था। वो लाइब्रेरी सिटी के बीचों बीच थी और उस लाइब्रेरी में शाम के वक्त ज़्यादा लोग नहीं आया करते थे, इसलिए उस दिन मैं और मेरा कलीग उस दिन अकेले थे और बाकी पूरा स्टाफ अपना घर जा चुका था। उस दिन क्रिसमस की पहली रात थी, तो उस दिन बाहर काफ़ी शोर शराबा था, पर हमारे बिल्डिंग में एकदम सन्नाटा था। मेरा कलीग ग्राउंड फ्लोर पर अपनी ड्यूटी पर था और मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर में अपने डेस्क पर बैठा हुआ था। मैं काफ़ी बोर हो रहा था, मुझे पढ़ने का मन भी नहीं हो रहा था क्योंकि उस दिन कोई कस्टमर था ही नहीं। तो मैंने जब विंडो से बाहर देखा तो बाहर काफ़ी बर्फ़ पड़ रही थी। मुझे अपने घर जाने का मन हो रहा था। मैं अपने कलीग को कॉल करके उसे बोलने लगा कि हमें लाइब्रेरी बंद कर देनी चाहिए, वैसे भी कोई नहीं आने वाला है। तो उसने बोला ठीक है, 10 मिनट और वेट करते हैं। फिर जब मैंने फ़ोन रखा तभी मुझे सीढ़ियों की तरफ से एक फैमिली आते हुए दिखी। मैंने देखा कि उसमें एक आदमी, एक औरत और उनकी 2 लड़कियां थी। वो थोड़े अजीब से लग रहे थे, उनकी ड्रेस भी काफ़ी अजीब लग रही थी। मैं एक हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, उनको देख के मैं पहचान गया कि ये कपड़े पुराने ज़माने के हैं और उनका हेयर स्टाइल भी पुराने ज़माने का है। वो लोग इधर उधर देख रहे थे जैसे कि वो रास्ता भटक गए हों। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे बोला कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो मुझे घूर घूर के देखने लगे। उनकी बड़ी बड़ी आँखें और उनका फेस देख के मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा लाउड और तेज बोला कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। पर वो मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे और उनके फेस पर एक स्माइल आ गई, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि मैं चाइनीज़ में उनसे बातें कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा अगर आपको हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप डेस्क पे आ सकते हैं। फिर मैंने अपने कलीग को कॉल करा और उन लोगों को देखने लगा। वो लोग वहाँ पे खड़े थे। मैंने अपने कलीग से बोला कि क्या तुमने एक फैमिली को आते हुए देखा है? तो उसने कहा कि नहीं, एंट्रेंस से कोई भी नहीं आया है। क्या तुम ठीक हो?
अब ये सुन के मुझे डर लगने लगा कि ये लोग एंट्रेंस से नहीं आए तो कहाँ से आए हैं। तभी वो आदमी मेरे पास आने लगा और कुछ बोलने लगा। अंदर से मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, पर बाहर से मैं ऐसा शो नहीं कर रहा था। वो आदमी मुझसे कुछ बोल रहा था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं कंप्यूटर पर सर्च करूँ आखिर ये बोल क्या रहा है। और तभी मैंने जब ऊपर की तरफ देखा तो लोग गायब हो गए थे। वो फैमिली वहाँ पे थी ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ गए। तो मैं पूरी लाइब्रेरी में इधर उधर ढूंढने लगा, पर वो लोग मुझे नहीं मिले। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी मेरा कलीग ऊपर आया और कहने लगा कि क्या हुआ। और जब मैंने अपने कलीग को सब बात बताई तो उसने मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद मैंने कहा कि हम सिक्योरिटी कैमरास चेक करते हैं। तो लाइब्रेरी बंद करने के बाद जब हम सिक्योरिटी कैमरा चेक करने गए तो वो चीज़ देखकर मेरे होश उड़ गए। ये मेरे लिए आज तक की सबसे डरावनी बात थी। स्क्रीन पर वो फैमिली थी ही नहीं। मैं अकेला था उस जगह पे जो अकेले बात कर रहा था। मेरा नाम जैक है। मैं एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ। कुछ हफ्ते पहले मेरे पापा ने मुझे बताया कि मेरे अंकल के घर में सीसीटीवी कैमरास में कुछ दिक्कत आ रही है और उन्हें अभी अर्जेंट काम से बाहर जाना है। तो वो चाहते हैं कि मैं जाके उनके सीसीटीवी कैमरास चेक करूं। और मेरे अंकल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका घर भी काफ़ी बड़ा है, तो सिक्योरिटी पर्पस की वजह से उन्होंने हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगवाए थे। और उनके घर में एक अलग से रूम भी था जो हर सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटर करता था। तो जब मैं अंकल के घर पर गया और अंकल से मिला तो अंकल ने मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऊपर जाके सीसीटीवी कैमरास चेक कर सकते हो और आज रात के लिए तुम यहाँ रुक भी सकते हो। तो जब मैंने स्क्रीन चेक करी और मॉनिटर पर देखा तो मुझे पता चला कि उसमें एक छोटी सी दिक्कत है जो कि मैंने जल्दी से ठीक भी कर दी। उसके बाद मैं बोर होने लगा था तो मैं अपने लैपटॉप चला के अपना होमवर्क करने लगा। और जैसे ही रात हुई तो मैं सोचने लगा कि मैं कहाँ पर सोऊं। तो मैं मॉनिटर्स में चेक करने लगा कि किस रूम में मैं सो सकता हूँ। तो जब मैं स्क्रीन पर देख रहा था तो मैंने देखा कि घर के बैक डोर से कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जब मैंने उसे पास से देखा तो मुझे वो चीज़ क्लियर नहीं दिख रही थी। और तभी मैंने जल्दी से अपने पापा को मैसेज करा और उनसे पूछा कि क्या अंकल वापस आ चुके हैं। उसके बाद मैं स्क्रीन की तरफ देखने लगा। मैं देख रहा था कि वो चीज़ घर के अंदर घुस रही है। और स्ट्रेंज बात तो ये थी कि उस स्क्रीन पर बाकी सब कुछ क्लियर दिख रहा था, सिर्फ वही चीज़ थी जो कि ढंग से दिख नहीं रही थी। उसके बाद मेरे पापा का मैसेज आया। उन्होंने बोला कि आधे घंटे ही पहले उन्होंने अंकल से बात की थी, वो अभी घर पर वापस नहीं आए। ये चीज़ सुनकर मैं जैसे ही पीछे को हुआ मेरे हाथ से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरा और उस ऑब्जेक्ट के नीचे गिरते ही उसके नॉइज़ की वजह से वो स्क्रीन पर वो चीज़ हिलने लगी। ये देखकर मैं घबरा गया और मैंने अपना मुंह ढक लिया। और तभी मैंने स्क्रीन पर देखा कि वो चीज़ सीढ़ियों की तरफ ही आ रही है। मैंने जल्दी से अपने पापा को सारी सिचुएशन बताई और तभी मेरे डोर पर किसी ने नॉक करा। मैंने मॉनिटर पर चेक करने की कोशिश करी कि डोर के बाहर आखिर क्या है, और अभी भी उस डोर के बाहर वो चीज़ मुझे क्लियर नहीं दिख रही थी। पता नहीं वो चीज़ क्या थी। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो अपनी जान बचाने के लिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे खिड़की से छलांग मार दी और वहाँ से भागने लगा। जैसे ही मैं वहाँ से भाग रहा था मैंने जल्दी से अपने अंकल को कॉल करा और उनसे पूछा कि क्या आपने चाबी किसी और को भी दी थी। अंकल ने बोला कि नहीं, मेरे पास एक ही चाबी है जो कि मैंने तुम्हें दी थी। ये चीज़ सुनकर मैं डर गया और मैंने अंकल को सब कुछ बताया। अंकल ने तुरंत पुलिस को कॉल करा और उसके बाद जब पुलिस घर पर आई हमने पुलिस के साथ वो फुटेज चेक करी। फुटेज में शुरू का सारा सीन दिख रहा था, पर वो सीन दिखा ही नहीं जिसमें मुझे वो चीज़ दिखी थी। ज़रूर उस चीज़ ने या उस इंसान ने उस फुटेज के साथ कुछ छेड़खानी की है। मैं वो रात कभी नहीं भूल पाऊँगा। मुझे याद है जिस पिज़्ज़ा स्टोर में मैं काम करता था उस दिन क्लोजिंग टाइम होने वाला था और मैं अपने घर के लिए रेडी हो रहा था। तभी मुझे किसी का कॉल आया। मैंने वो कॉल उठाया और वहाँ से कोई जवाब नहीं आया तो मैंने कॉल काट दिया।
और 1 मिनट के अंदर दोबारा किसी का कॉल आया। जब मैंने कॉल उठाया तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैं कॉल वापस रखने ही वाला था कि तभी किसी की आवाज़ आई। वो आवाज़ से लग रहा था कि कोई बूढ़ी औरत बात कर रही है। उसने मुझे बोला कि मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए। मैंने उससे फ़ोन पर बहुत अच्छे से बात करी, पर अंदर से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं घर जाना चाहता था। और मैंने जब बॉस को ये सब बात बताई, बॉस ने कहा कि पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो टिप बहुत ज़्यादा देते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ही चले जाता हूँ। तो मैंने जल्दी से एड्रेस लिखा और उन्हें बोलने ही वाला था कि मैं तुम्हारे घर अभी जल्दी पहुँच जाऊँगा, पर उस बुढ़िया ने पहले ही फ़ोन रख दिया। मुझे थोड़ा रूड लगा, तो मैंने कहा कोई नहीं। फिर मैंने अपने फ़ोन में GPS ऑन करा और डिलीवरी के लिए रेडी हुआ। मैंने फ़ोन पर देखा कि वो लोकेशन काफ़ी शांत सी है और वहाँ पर ज़्यादातर कोई नहीं रहता। मैंने कहा ये थोड़ा अजीब है, पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वो 1 मंजिला घर था जो कि थोड़ा पुराना सा था। तो मैंने डोरबेल बजाई तो वहाँ पर मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। घर के अंदर सारी लाइट्स ऑफ थी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने सोचा कहीं उस औरत ने मुझे गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया। और तभी मुझे विंडो के पास एक परछाई दिखी जिसे देख के थोड़ा मैं डर गया था। तो उसे पास से देखने के लिए मैं उसके पास गया और मैंने देखा कि वहाँ एक बूढ़ी सी औरत है जो कि एकदम शांति से मुझे देख रही है। मैंने उसको बोला कि मैं आपका पिज़्ज़ा लाया हूँ, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने थोड़ी तेज़ से बोला कि मैं आपका पिज़्ज़ा लाया हूँ, प्लीज़ गेट खोलिए। तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आई और वो स्माइल काफ़ी डरावनी सी और अजीब सी थी। वो मुझे घूर घूर कर देख रही थी। ये देखकर मैं डर गया और मैंने सोचा कि मेरा वापस जाना ही ठीक है। तो मैं वापस अपनी गाड़ी पर बैठा और अपने बॉस को मैसेज करने लगा। मैंने उसे जल्दी से सब कुछ बताया और वापस फ़ोन रखा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तभी मैंने विंडो के पास देखा तो वो औरत मेरे विंडो के पास मुझे घूर रही थी। वो एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम थे जिस तरह वो अपने घर पर दे रही थी। उसे देखकर मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। उसके बाद से मेरे बॉस ने मुझे कभी भी लेट नाइट डिलीवरी के लिए कभी नहीं भेजा और कुछ महीनों बाद मैंने वो शॉप छोड़ दी। जब मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स मुझे अंकल आंटी के घर ले जाया करते थे ताकि मैं वीकेंड पर अपने कज़न्स के साथ रह सकूं। मेरे कज़न्स मेरे बराबर के ही थे। उनके घर के बाहर बहुत जगह खाली थी जिसमें हम खेलते थे और कभी कभी तो हम घर के पास वाले फार्म में भी चले जाया करते थे जो कि हाफ मील दूर था। उस फार्म हाउस में 10 साल से कोई नहीं रहता था। वो अब बंजर हो चुका है, उसमें अब कोई नहीं आता था, इसलिए हमारे लिए वो हाउस जैकपॉट की तरह था। मेरे कज़न ने मुझे इस घर की एक कहानी बताई थी कि इस घर में बहुत सी डेथ्स हुई हैं, जैसे कि किसी ने खुद को फांसी लगा ली या फिर कुल्हाड़ी से किसी की जान ले ली वगैरह वगैरह। हर रात एक आत्मा किसी न किसी के बॉडी के अंदर घुस के उससे ऐसे काम करवाती थी। उस समय मैं इन सब स्टोरीज़ को सिर्फ अफवाहें मानता था, पर वो कहानियाँ इतनी दिलचस्प थी कि कोई भी इंसान उस पर आसानी से यकीन कर ले। एक दिन हमने डिसाइड किया कि हम हाइड एंड सीक खेलेंगे। जब मेरी बारी आई छुपने की तो मैं उसी भूतिया घर में जाके छिप गया। मैंने अंदर जाकर देखा तो वहाँ सारा सामान बिखरा हुआ था। मैं रूम के अंदर गया तो मुझे एक अलमीरा दिखी जो कि मेरे लिए जैकपॉट थी। उस अलमीरा में एक ब्लैक ड्रेस टंगी हुई थी, तो मैं उसी ड्रेस के पीछे जाकर वहाँ पर छिप गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे टूटी हुई अलमीरा से बाहर बस एक सूरज की रोशनी नज़र आ रही थी। मैंने काफ़ी देर तक उनका वेट किया। मेरे कज़न्स मुझे ढूंढते ही रह गए और मैं सोचने लगा कि क्या मुझे बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे कज़न्स अभी तक मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए ही नहीं। और 1 घंटे तक मैं उनका वेट करते रहा और बोर हो गया और फिर मुझे नींद आ गई। और फिर मैं एकदम से जब उठा, मुझे पूरा अंधेरा नज़र आ रहा था। मैं 1 मिनट के लिए कंफ्यूज हो चुका था कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा था। और फिर मुझे सब याद आया
अब रात हो चुकी थी और मेरे कज़न्स मुझे अभी तक ढूंढ नहीं पाए थे। मैंने जब वहाँ से उठने की कोशिश की तो मेरे पाँव में दर्द होने लगा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से उसी पोजीशन में बैठा हुआ था। और तभी मुझे नीचे फ्लोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। मैं एकदम से फ्रीज़ हो गया। क्या वो मेरा कज़न था? थोड़ी देर के लिए एकदम शांति हो गई थी और फिर सीढ़ियों के नीचे से मुझे किसी की फुटस्टेप्स की आवाज़ें आने लगी और फिर ऐसा लग रहा था कि कोई सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो, और वो स्टेप्स किसी बच्चे के नहीं हो सकते क्योंकि वो आवाज़ भारी थी। मैं बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था। मैं बस यही सोच रहा था कि वो इंसान वहाँ से चले जाए, पर ऐसा नहीं हुआ और वो चढ़ने की आवाज़ें लगातार आने लगी और 2 मिनट तक फिर से अब शांति हो गई थी और फिर ये आवाज़ें चेंज हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोरे को घसीटता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा हो और मुझे कुछ गंदी सी स्मेल भी आने लगी थी। वो आवाज़ें सुनकर मेरी पूरी बॉडी कांपने लगी। अब वो डर और भी ज़्यादा बढ़ गया जब वो फुटस्टेप्स की आवाज़ बेडरूम तक पहुंच गई और सीधा उस अलमीरा के पास आकर रुक गई। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था और फिर वो आवाज़ों से ऐसा लग रहा था कि वो इंसान अब दूसरे रूम की तरफ जा रहा है। और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर गया, उस फुटस्टेप्स की आवाज़ें बंद हो गई और फिर मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला और बाहर देखने की कोशिश करी। वहाँ बहुत ज़्यादा ही अंधेरा था। मुझे बस वहाँ से भागना था, लेकिन तभी मुझे खून की बदबू आने लगी, जैसे किसी इंसान को मारा गया हो, और मेरे पीछे किसी की सांस लेने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई बैठा हो। वो सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही डरावना था। मैं वहाँ से बस जल्दी ही निकलना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ से भागने लगा और फिर मुझे मेरे पीछे से किसी की भागने की आवाज़ आई, जो कि बहुत तेज़ी से मेरा पीछा कर रहा था। मैंने तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा जब तक मैं मेन डोर से बाहर नहीं आ गया था। मैं वहाँ से पागलों की तरह भाग रहा था। मुझे बस अपनी जान बचानी थी। और जब मैं गेट के बाहर आ गया तो मैंने अंदर की तरफ देखा तो मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया और ना ही वहाँ पे किसी के फुटस्टेप्स के निशान थे और ना ही मेरे पीछे कोई था। पता नहीं जो भी कुछ मैंने देखा क्या वो मेरा सपना था या सच था, लेकिन मैं वहाँ से भागते हुए अपने घर गया और मैंने देखा कि वहाँ पुलिस आ रखी है। मैंने जब उनको सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझ पर बिलीव नहीं किया। मेरे कज़न्स ने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे बहुत ढूंढा पर मैं उनको नहीं मिला, और पुलिस ने भी हर घर में जाकर मुझे ढूंढा था पर मैं उनको कहीं भी नहीं दिखा, और उन्होंने मेरी बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं किया। अब कुछ साल बाद मेरे कज़न्स ने मुझे एक बात बताई, जो बात उन्होंने पुलिस के सामने नहीं बताई थी, और वो बात ये थी कि उन्होंने मुझे उस बेडरूम में देखा था जिस बेडरूम में मैं छिपा हुआ था। उन्होंने मुझे उस विंडो के पास देखा था, और जब उन्होंने मुझे पास से देखा तो वो मैं नहीं था। उन्होंने देखा कि कोई छोटा बच्चा वहाँ पर है जिसके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी और वो उन्हें ऊपर आने को कह रहा था। और ये सब देखते ही वो डर गए थे और डर के मारे वहाँ से सीधा अपने घर भाग गए। और ये सब तब हुआ था जब मैं उस अलमीरा में सो गया था।